और अमित शाह अगर गलत हैं तो इनको खत्म करने के लिए देश की जनता को आना पड़ेगा और किसी के बस का नहीं है। पूरा समाज मोदी अमित शाह के चक्रव्यूह में फंस चुका है। बहुत हो गया। माफ के साथ साथ हम झेल भी रहे हैं, अब झेल लिया। 29 से पहले आप अपने आप इस्तीफा दे दो, वरना हमें मजबूर होकर लेना पड़ेगा। देश आपसे दुखी हो चुका है। अब आप ऐसा करो, झोला उठाओ और गुजरात चले जाओ। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो के अपडेट मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर जब वंदे मातरम का गान चल रहा था तब वंदे मातरम के गाने को बीच में ही रोक दिया गया। सुनिएगा मंच के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह जी क्या बता रहे हैं। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। अगर आपने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर हुए वंदे मातरम के गाने की वीडियो देखी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्या वंदे मातरम का गाना बीच में रोका गया था या नहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी के सांसद मनोज कुमार जी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो बता रहे हैं बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है। सुनिएगा मनोज कुमार जी मीडिया के द्वारा क्या कुछ बता रहे हैं। क्या वंदे मातरम बीच में रोका गया था या नहीं। आप तो प्रमाण थे, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का। तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया। उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्या बीजेपी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर पेपर लीक को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी के खिलाफ और राहुल गांधी जी के खिलाफ। झारखंड के छात्रों का उग्र प्रदर्शन सामने आया है। छात्रों ने पुतले बनाकर बीच सड़क पर पुतलों में आग लगाते दिखाई दे रहे हैं और साथ में नारे भी लगा रहे हैं। देखिए जरा। निडर बोलने वाले देश के पूर्व सैनिक नंदा भाई राजपूत जी भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी पार्टी को सत्ता परिवर्तन होने का डर है। देश में छात्रों के आंदोलन के बाद अब बीजेपी घबराई हुई है। सुनिएगा नंदा भाई राजपूत जी क्या बता रहे हैं। इनको डर है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कहीं ना कहीं जैन जी ने जो आंदोलन किया था उससे दहशत में आ गई सरकार। उसके बाद जैन अल्फा जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं डीएम कलेक्ट्रेट वगैरह घेर रहे हैं अपने स्कूलों को लेकर, और सबको पता चल गया कि 1.5 लाख से ज्यादा स्कूल ये बंद कर चुके हैं अब तक सरकारी, औरों पे इनकी निगाह है। और ये खुद बता चुके हैं लोकसभा में कि हमने 1.5 लाख स्कूल बंद कर दिए। राम मंदिर में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कही बात को कहे चढ़ावा चोरी, या फिर विपक्ष के सभी नेताओं के द्वारा कही बात को कहे चंदा चोरी को लेकर बाबा बागेश्वर धाम जी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया के द्वारा क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। संघ और बीएसपी पर तमाम आरोप लग रहे हैं। संघ और बीएसपी पर तमाम आरोप लग रहे हैं। चंपत राय पर आरोप लग रहे हैं। चंपत राय पर मामला दर्ज नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप। हम तो इस पे हमें पता नहीं, पर SIT गठित है, देश में जांच एजेंसियां हैं, वो जांच करें और कर रही हैं।
वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार के फर्जीवाड़े की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में किस तरह से एक स्कूल को फर्जीवाड़े से चलाया जा रहा है। इस पर संजय सिंह जी क्या बता रहे हैं, देखिएगा। इतना बड़ा फ्रॉड, चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी करने के बाद स्कूल चोरी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आइए मैं आपको दिखाता हूं, इसकी हकीकत देखिए। ये पहले तो आप स्कूल का नाम दिखाइए, ऊपर स्कूल का नाम दिखाइए। प्राथमिक विद्यालय राहिल पारा, जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। ये आप देख रहे हैं, ये कमरा बंद पड़ा हुआ है, स्कूल का कमरा ये बंद पड़ा हुआ है। निकालो आगे, इन कमरों में देखिए ताला लगा हुआ है। ये देखिए बच्चे यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, ये स्कूल कागज में चल रहा है और ये कबाड़ की हालत देखिए, ये कबाड़ पड़ा हुआ है। आने वाले 2027 में किसी सरकार आएगी, बीजेपी की, समाजवादी की या फिर बसपा की। क्या अब उत्तर प्रदेश की सरकार बदलनी चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी गोवा की और उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील कर रहे हैं, सुनिएगा। इनको घमंड हो गया है, मोदी जी को, बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती, चुनाव तो हम जीत ही जाते हैं। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को वोट मत दो, उधर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वोट ना दें। देखना अगर 10 मार्च को रिजल्ट आए तो 15 मार्च तक पक्का मोदी जी E20 पूरे देश से विड्रॉ कर लेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाबा रामदेव जी ने महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर अपनी बात कही है। आज देश में शिक्षा का क्या हाल है, महंगाई कितनी है और बेरोजगारी क्या है, सुनिएगा बाबा रामदेव जी इस पर क्या बता रहे हैं। चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर छक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आने वाले 2027 विधानसभा के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी जी ने कहा है उत्तर प्रदेश की हर महिला को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं इस पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी मीडिया के द्वारा क्या बता रहे हैं। क्या योगी जी महिलाओं को 50,000 रुपए दे पाएंगे या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप सोचिए इस यूपी सरकार में क्या ऐलान कर रहे हैं कि 50,000 रुपए साल के दिए जाएंगे, और अगर आप में से सबके पास गूगल होगा, यूट्यूब है, सब कुछ है, आर्काइव में निकालना। हमारे एक रंगी मुख्यमंत्री जी ने, और जब से कानपुर लखनऊ की सड़क खराब हुई है तब से हम योगी कम कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं उन्हें। हमारे इंजीनियर योगी मुख्यमंत्री जी, सही बात है, क्या कह रहे थे विधानसभा में कि 1500 रुपए दिया जाएगा हमारे बुजुर्गों को और माताओं बहनों को। जो लोग 1500 रुपए नहीं दे पाए उनसे आप 50,000 रुपए देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसा बयान सामने आया है जिसमें वो आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद प्राचा जी का कहना है आरएसएस में कौन लोग शामिल होते हैं, सुनिएगा। ये आरएसएस जितनी ताकतवर हुई है पिछले 12 साल में, देश का बेड़ा गर्क उतना ही हुआ है ना। और क्या सबूत चाहिए बताओ आप।
आरएसएस के बारे में कोई भी अच्छी बात करना आरएसएस के साथ जो संलिप्तता का सबसे बड़ा सबूत होता है। आरएसएस के पास कुछ अच्छा नहीं है, और जो दूर दूर के भ्रष्टाचारी बेईमान लोग होते हैं ना, आरएसएस उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे हमारे दूसरे अभी टीएमसी के बहुत सारे लोग चले गए ना, ये सब आरएसएस अपनी तरफ खींच लेती है। जितना कूड़ा कचरा होगा ना, सब आरएसएस अपनी तरफ खींच लेती है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं, देखिए किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए आकाश आनंद जी बीजेपी पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं। 65,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग और रैकेटियरिंग के केस। साथियों, इन्होंने तो हमारे श्री राम जी को भी नहीं छोड़ा। और आप सब जानते हैं कि पुलिस कितना कोशिश करती है सरकार के दबाव में आके कि आप लोगों की एफआईआर न दर्ज हो सके। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है। वोट चोरी की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। सुनिएगा किस तरह से वोट चोरी करते हैं। जहां पर बीजेपी का वोट नहीं है, वहां पर भी वोट चोरी किस तरह से करते हैं। इंडिया में एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में, कोई स्टेट में नहीं है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर। लोग मुझ पे बहुत उंगलियां उठाते हैं। आजकल बहुत से लोग हो गए जो खाली घर में बैठ के आर्टिकल। एक तरफ बीजेपी पार्टी के नेता किरण रिजिजू जी कह रहे हैं, जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट में छात्रों पर कोई भी लाठीचार्ज नहीं की गई, उन पर कोई भी पैलेट गन नहीं चलाई गई है। बीजेपी पार्टी की पोल खोलती हुई इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए जरा। तो किसी को क्या कोई डंडा चलाया क्या? कुछ नहीं किया। किसी का हड्डी तोड़ के कोई हॉस्पिटल में है क्या? कुछ ऐसा नहीं हुआ। पैलेट गन्स की बात करता, अगर पैलेट गन्स चलते तो कितना 100 लोग घायल हो जाते। पैलेट गन्स में कितने गोलियां होते हैं, कितने लोग 500-600 लोगों को एक साथ में घायल कर देंगे। तो इसलिए बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।